कहता धातु से बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को पिघलाकर छोटे छोटे गोलियां क्या किया गया है, बनाया गया है। उसके बाद कहता है जिसमें से प्रत्येक का व्यास हमको दे दिया कितना 1 पॉइंट कितना 5 है। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करें, गोलियों की संख्या। एक बात सुनिएगा, ध्यान दे रहे सब आदमी तो ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं दे रहे होंगे तो। अब कहता क्वेश्चन से सुनिएगा, जो बेलन है क्या है, बेलन है, ये बेलन हो गया आपका, और एक कहता है से गोला है, एक क्या है गोला या गोलिया, बतवाई इज सेम सेम बट डिफरेंट इज तनी मानी, ठीक है ना। उसके बाद इसका हमको व्यास दे दिया है, कथी दे दिया है, व्यास। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसका ऊंचाई भी हमको पता है और इसकी त्रिज्या भी हमको पता है। अब कहता है ऊंचाई जो है से दे दिया है 28 है और त्रिज्या अगर कहा जाए तो 6 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास के बात किया जाए ना, गोला का व्यास जो है से व्यास आपका हो जाएगा 1.5। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन समझिए पहले, ये ऐसा एक बेलन है, इसको पिघला कर एक क्या बनाया गया है, गोला बनाया गया है। कथी बनाया गया है, गोला। अब कहता है से एक गोला जो है ना, एक गोला कई को बनाया गया वो तो हमको निकालना ही है, बाकी एक गोला जो है उसका व्यास जो है से कितना 1 पॉइंट कितना 5 है। क्वेश्चन समझ में आया क्या। एक बेलन है, बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है ना, और उस गोले का व्यास हमको पता है, बाकी ये पता नहीं है से कई गो ऐसा गोला बनेगा से, ठीक है ना। गोली कहिए या गोला कहिए, ठीक है ना, उसकी संख्या निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या निकालने के लिए क्या होता है जानते हैं, एक के ऊपर रखते हैं एक के नीचे रखते हैं तो संख्या पता चल जाता है। बशर्ते क्या है यहाँ पर डी दे ले यानी कि व्यास दे ले, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या यानी कि आर निकालेंगे क्या, तो 1.5 और बट्टा में क्या कीजिएगा 2, अगर पॉइंट हटाइएगा तो एक बार 0 हो जाएगा। 5 से अगर काटते हैं तो 3 और 5 से काटते हैं तो 4, यानी कि 3/4 त्रिज्या आ गया ना। अब हम लोग निकालते हैं, क्या करेंगे, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, संख्या बराबर क्या बराबर, संख्या बराबर क्या लिखेंगे, संख्या बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का क्या आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का क्या होगा आयतन, और बट्टा में हो जाएगा आपका क्या गोला या गोली कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, गोला का क्या आयतन। कोई दिक्कत है इतना में। अब देखिएगा बेलन का आयतन होता है πr² और इसका हो जाएगा गोला का 4/3 और πr कितना q। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इतना तक, अगर दिक्कत है तो बोलिए। अच्छा को बात बताइए, पाई से पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऊपर में क्या बचाई r, r के जगह देखिए तो कितना दे दिया है 6, तो 6 गुने क्या कीजिएगा 6, और h के जगह क्या दे दिया है 28। अब बट्टा तो बट्टा, इतना में दिक्कत है, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, लिखिएगा नहीं कोई आदमी, पहले हम लोग समझेंगे उसके बाद ही लिखेंगे, टाइम देंगे आप लोगों को लिखने के लिए। अब कहता क्वेश्चन सुनिएगा, इसमें बच गया 4/3 कमिंग 4/3, और उसके बाद आ जाइए देखिएगा ये आर है ना, ये आर का मान दे दिया हमको कितना 3/4, 3/4 और 3/4, इतना तक कोई दिक्कत है तो बताइए, 3 बार लिख दिए। अब 1 3 से 1 3 है, 1 4 से 1 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और कटने वाला है हाँ, ए से ही कटेगा क्या मरतबे 2, और ए से ही कटेगा क्या मरतबे 2, और कटने वाला है, और उसके बाद हो जाएगा देखिएगा ये 2 गुने कितना 28, और बट्टा में हो जाएगा कितना, यानी कि 1/4 चौक कितना 16 कर सकते हैं कि नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा, अभी हो जाएगा देखिएगा 2 दूनी क्या है 4, और 4 में 28 से गुना कीजिएगा, 28 में अगर 4 से तो 8 चौक 32 का क्या है 2 ना, और हासिल हो जाएगा आपका 3, ये 4 दूना 8, 8 3 क्या है 11, यानी कि टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 112, और बट्टा में 1, और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा 16, 16 नीचे से ऊपर जाएगा तो कभी में गुना में हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो 1792 92।
आपका टोटल मल्टीप्लाई करके आएगा 1792, यानी कि गोली की संख्या अगर कहा जाए तो गोली की संख्या कितना हो जाएगा 1752, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन चल रहा है ना। 18 सेंटीमीटर व्यास के एक तांबे का गोला है, एक तांबे का क्या है गोला है, ध्यान दीजिएगा, एक ही गोला हो गया, क्या हो गया गोला। उसके बाद कहता है 4 mm यानी कि व्यास का कितना लंबा तार खींचा जाएगा। तो तार के बाद कहा जाए तो यहाँ पर बेलन रखेंगे, क्या रखेंगे बेलन, गौर कीजिएगा। और इसका व्यास हमको पता है और इसका भी व्यास हमको क्या है पता है। क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, पहलक्का का व्यास दे दिया है 18 है, क्या है 18 है। तो अगर इसका बात किया जाए सेंटीमीटर में, कथी में है सेंटीमीटर में, अगर इसका त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटे कितना 2, यानी कि 18/2, ऐसे ही कटेगा क्या मतलब है 9। तो ये जो सेंटीमीटर में है इसे mm में लाने के लिए 10 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 90 mm हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा इसका व्यास हमको दे दिया है, कितना दे दिया है 4, आई mm में है, कथी में है mm में है। तो एक होता है इसको मानेंगे R1, एगो के मान लेते हैं R2, इसका हो जाएगा 4 और बट्टा में 2, ऐसे ही कटेगा क्या है 2 mm, दोनों mm में आ गया। अब कहता है ऐसे तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो जब भी तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहेगा तो बराबर की एक पट्टी इसको रखेंगे, बराबर की एक पट्टी इसको रखेंगे, यानी कि लिखेंगे गोला के, क्या लिखेंगे गोला का आयतन, गोला का क्या हो जाएगा आयतन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है। और बराबर में आपका हो जाएगा बेलन का क्या आयतन, बेलन का क्या हो जाएगा आपका आयतन। ठीक है ना। तो गोले के आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का जो होता है से पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। 4 देखिए पाई से पाई खत्म कर लीजिए, 4/3 है तो 4/3, और आर के जगह इसका देखिएगा तो आर के जगह अगर देखा जाए तो आर के जगह इसका कितना है देखिए तो 90 है, क्या है 90। तो इसको कई बार हम लोग लिखेंगे 3 बार, कई बार 3 बार, गौर करते रहिएगा सभी आदमी, ध्यान दीजिएगा। बराबर में बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है कितना पाई आर स्क्वायर एच, और पाई तक कट गया तो इसका आर, आर का मान इसका देखिएगा तो क्या है 2 गुने एच है तो एच। ठीक है ना। ए से अगर काटा जाए तो ए से ही कटेगा, क्या मरतबे 3, यानी कि क्या है 30, और ए से अगर काटा जाए तो क्या है 45, और ए से अगर ये काटा जाए तो क्या है 45। इतना तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए ध्यान दीजिएगा बच गया कितना देखिएगा तो 4 गुने कितना 30 गुने 45 गुने क्या है 45, बराबर में बच गया क्या है एच। अगर ये सब mm में है और ऑप्शन में हमको सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में है ना, ओ सॉरी मीटर में है, तो मीटर में लाने के लिए कथी 1000 से हम लोग क्या करेंगे भागा देंगे। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब देखिएगा ए से ही कटेगा क्या मरतबे 25 मरतबे, अगर 5 से अगर काटा जाए तो 5 से ही 5 मरतबे, या 5 से ही क्या मरतबे 9, और ये 5 से अगर ये कर जाएगा क्या है 9, 9 81, 81 में 3 से अगर गुना करते हैं तो एच बराबर आ जाएगा 200 क्या आपका 43 आपका। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, यानी कि 343 243 ना, ऑप्शन नंबर सी ना। चलिए आइए क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, क्या शीशे के 3 ठोस गोले की त्रिज्या कहता क्रमशः 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो कहता है यानी कि इन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो कहता है इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, इस बड़े गोले की त्रिज्या। क्या को गोला है देखिए तो 3 गो है ना, और ये तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। क्वेश्चन समझ में आया क्या। 3 गो गोली है जिसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, और इस बड़े गोले का कहता है त्रिज्या क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। बाकी इसका त्रिज्या हमको पता है, इसका त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या हमको पता है, और इसका भी त्रिज्या हमको पता है। तो इसका त्रिज्या क्या है बताइए तो, 1 इसका 6, इसका 8 है। कोई दिक्कत है क्या। अब तीनों को मिलाकर एक बड़ा अगर बनाया जाएगा तो बड़ा गोले का त्रिज्या हमको निकालना, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बड़का के एक पट्टी और तीनों को एक पट्टी कर सकते हैं कि नहीं। और सबका योग, सबका कथी माने जोड़ेंगे, माने पिघलाएंगे तो जोड़बे न करेंगे।
तो आ जाइए, कैसे लिखिएगा देखिएगा, बड़ा गोला का आयतन, क्या लिखिएगा, ध्यान यहीं पे रहना चाहिए, नजर नहीं हटना चाहिए, ना तो नजर हटी दुर्घटना घटी। बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का क्या आयतन, अब बराबर में लिखेंगे तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले का आयतन का योग, तीनों गोले का आयतन का आयतन, समझ रहे हैं ना, हाँ या ना, जी हाँ, आप लोग अच्छे हैं। तीनों ना, चौके खराब है क्या रे, तीनों गोले का आयतन का योग, आयतन का योग, समझ गए। इसका होता है 4/3, ध्यान देते रहिएगा, 4/3। अब पाई आर क्या होता है, क्यू। अभी 3 गो है तो 3 में लिखना पड़ेगा, क्या गो है, 3 गो, एगो के इसका लिखेंगे, एक का इसका लिखेंगे, एक का इसका लिखेंगे, यानी कि R1 R2 R3, 3 गो है, हाथ में कलम नहीं रहना चाहिए। 4/3 अब पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा, मिलता जुलता क्या है देखिए तो होने कारी, 4/3 और पाई सब मिलता जुलता है ना, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमा ले सकते हैं कि नहीं। अकला की आर को कॉमा नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वहां पर R1 है, R2 है, R जैसे इसको R1 R2 और ये कथी R3, समझ रहे ना, तो इसको हम कॉमा नहीं ले सकते हैं। 4/3 और पाई आर क्यू और बराबर में 4/3 पाई को हम लोग क्या करें, कॉमा ले लेते हैं, तब बचेगा कितना बताइए तो, R1 के स्क्वायर, सॉरी क्यू, उसके बाद हो जाएगा कितना, R2 के क्या क्यू, अब बताइए R3 के क्यू, इतना क्लियर है। अब इसके जगह मान पुट कर सकते हैं, कहां से, तो यहां से, क्या, तो 4 या छोटा कर दीजिए, हाँ 4/3 से 4/3 कथी, पाई से पाई खत्म, खाली इन्हें बचल है कथी आर क्यू। अब आ जाइए इन्हें करिए R1 के जगह बताइए तो क्या रखिएगा, 1 के क्यू, अब प्लस में कै के क्यू, 6 के क्यू, प्लस में कै 8 के क्यू, कोई दिक्कत है। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आर के पावर क्यू 1 के क्यू कीजिएगा तो 1 और 6 के क्यू कीजिएगा तो कितना, 200 का 16 और ये 512 ना, और सबको अगर जोड़ा जाए तो जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 729। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो अगर क्यू है ना इधर तो उधर जाएगा, तब बेचारा ये रूट में तो आएगा, बाकी का चोंच में क्या 3 ही रहेगा। 3 क्यों, क्योंकि 3 के बदला 1 लिखना होता है, अगर ये स्क्वायर रहता तो इसके चोंच में क्या रहता 2, तो 2 के बदला 1। अब बताइए 729 है, 729 का अगर घनमूल अगर निकाला जाए तो कितना आता है, कै, तो बड़का गोला का त्रिज्या हमको कै आ गया, 9 आ गया। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़े, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। कहता है एक गोला का व्यास 6 सेंटीमीटर है, एक गोला का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, और इसे कहता है पिघलाकर 0.2 कितना 2 सेंटीमीटर व्यास का तार खींचा गया है, तो कहता उस तार की लंबाई ज्ञात करे। उस तार की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। गौर कीजिएगा, एक गोला है और इसका हमको व्यास दिया हुआ है, एक गोला है इसका व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है व्यास, 6 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर इसका त्रिज्या अगर निकाला जाए तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 6/2, ऐसे ही कटेगा कै 3 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और इसे पिघलाकर कहता कितना जानते हैं, 0.2 सेंटीमीटर व्यास का तार खींचा गया था। तार अगर खींचा जाएगा तो बेलन के आकार का खींचेगा, और इसका व्यास हमको पता है, इसका व्यास कितना है जानते हैं, इसका व्यास 0.2 है, 0.2 है, तो 0.2 है, तो अगर इसका त्रिज्या निकाला जाए तो बट्टा में कितना रखना पड़ेगा 2, और पॉइंट हटाइएगा तो एक और 0 हो जाएगा, क्या कल के पॉइंट के बाद 1 अंक है, और ए से ही कटिएगा क्या मरतबे 10, 1/, क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाते हैं। फिर वही बात है, जब भी ऊंचाई और त्रिज्या की बात किया जाए इसका एच निकालना है, कथी निकालना है एच, तो गोला का आयतन बराबर में हो जाएगा कथी का
बेलन का आयतन। इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, तो ध्यान देते रहिएगा। गोला का आयतन, गोला का क्या हो जाएगा आयतन, बराबर में हो जाएगा आपका क्या, बेलन का आयतन। बेलन का क्या होगा आयतन। ध्यान देते रहिएगा सभी आदमी, और बात तो करबे नहीं कीजिएगा, कतापी नहीं। और इसका जो आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई क्या कर लीजिएगा, खत्म कर लीजिएगा। 4/3 है तो 4/3, और ये आर है ना, तो देखिए तो इसका आर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इसको कै बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। कै बार 3 बार, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं, देखिएगा आर है तो इसका आर का मान दे दिया 1/10, 1/10 गुने 1/10 गुने आपका हो जाएगा एच। अब देखिएगा एक 3 से 1 3 आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब इन्हें बच जाएगा 3 3 कै 9, और 9 चौक 36, 36 हो गया ना। और इन्हें बच गया आपका कितना एच, अब बट्टा में हो जाएगा कै 100, क्या हो जाएगा 100। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिएगा तो एच में अगर 1 से गुना करते हैं तो एच, और 100 में अगर 36 से गुना करते हैं तो 3600 सेंटीमीटर में है, कथी में है, बाकी हमको मीटर में लाना है। कथी में, मीटर में लाने के लिए 100 से क्या करेंगे भागा, तो 200 से 200 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 36 मीटर आपका, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 45 सेंटीमीटर ऊंचे और 4 सेंटीमीटर व्यास के बेलन बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले कितने गोले की आवश्यकता होगी। यानी कि संख्या पूछा है, क्या पूछा है, संख्या पूछा है। ध्यान दीजिएगा, तो जब भी संख्या पूछा जाता है तो हम बनाते हैं क्या, एक के ऊपर रखते हैं, एक के नीचे रखते हैं क्या। इसमें 2 फिगर रहते हैं, एक आप लोगों का हो जाएगा क्या, यानी कि बेलन हो जाएगा, एक आप लोगों का गोला हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों को क्या क्या चीज दे दिया उसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक आपका दे दिया है बेलन, एक क्या दे दिया है बेलन, और एक आपका दे दिया है कथी गोला। ध्यान देते रहिएगा, और हाथ में कलम कोई आदमी नहीं रखेगा ना तो लुसुर फुसुर करेगा लिखने के लिए। अब इसकी ऊंचाई हमको दे दिया 45 सेंटीमीटर है, क्या सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई हमको 45 है। जिनको आता है जो बना लिए वो भी है, न बनाए वो भी, सभी आदमी बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा मेरे साथ। उसके बाद अगर इसका त्रिज्या के बात किया जाए तो इसका त्रिज्या नहीं बल्कि डी दिया हुआ है। कथी दिया हुआ है, डी, डी का मतलब व्यास। व्यास हमको दे दिया कितना 4 है, तो अगर 4 अगर है तो त्रिज्या अगर बात किया जाए तो 4 जो 4 का आधा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। त्रिज्या आधा कर लिए, कोई दिक्कत, व्यास के आधा कथी त्रिज्या, व्यास के आधा, इतना में कोई बात नहीं कीजिएगा, किन्हीं आदमी को दिक्कत है लिखिएगा नहीं। उसके बाद गोला का भी दे दिया, सुनिएगा, गोला का त्रिज्या हमको दे दिया है, कितना दे दिया जानते हैं 3 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या हमको क्या है 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह दिया है क्या से, सुनिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। जो एक बेलन है और एक क्या है गोला है, तो इस बेलन वाला जो है से ऐसा गोला कै गो बनेगा, समझ रहे हैं ना। संख्या पूछा है, क्या पूछा है, तो जब भी संख्या के बात किया जाए तो ना एक को हम लोग कहाँ रखेंगे ऊपर, एक को नीचे। कहने का मतलब जो बेलन का क्या हो जाएगा आपका आयतन, बेलन का क्या हो जाएगा आयतन, और बट्टा में हो जाएगा क्या आप बताइए तो गोला का आयतन। गोला का क्या हो जाएगा आपका आयतन। इतना में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिखिएगा नहीं कोई आदमी, हम रुकेंगे लिखने के लिए टाइम देंगे, बट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अभी क्या, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जब हम लोग समझ में नहीं करेंगे तो फिर हमारा 1 घंटा 2 घंटा जो आते हैं हम लोग बर्बाद हो जाएगा ना। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का, और आए अगर कुछ न सीख कर गए तो वो भी बेकार है ना। आए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के ही जाएंगे, ठीक है ना। इसे लिखिएगा नहीं आप लोग, लिखना बहादुरी नहीं बल्कि समझना हम लोगों के लिए बहादुरी है। बेलन का आयतन हो गया, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए गोला का आयतन क्या होता है 4/, क्या है बोलिए सभी यानी 4/3। अब पाई आर क्या
क्यू। हाँ इसे बोलिएगा तब ना समझ में आएगा, छापने से नहीं। अब पाई से पाई हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब देखिए इसका आर है ना, अभी बेलन का आर है तो बेलन का आर का मान क्या रखिएगा 2 और गुने 2 में लिखिएगा कल कि आर स्क्वायर है। और एच कितना है देखिए तो 45 है। हाँ ऐसे चलिए अब बताइए, आप ही बताइए सब हम क्या लिखे यहाँ पे 4/3। अब बताइए तो आर का मान इसका कितना है 3 है तो कै बार लिखे 3 बार। हाँ ऐसे चलिएगा ना तो अपने आप में भी आप लोगों को लगेगा सो नहीं हम कुछ सीख रहे हैं। अब बताइए जे एगो 3 से एगो 3 काट सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा ए से दोनों 4 से एगो 4 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 और 4 से 4 खत्म, काटे से समझ में आया। फिर हाथ में कलम भी है, हाथ में कलम नहीं रखिएगा। अब देखिएगा ए से काटिएगा क्या मरतबे और ए से काटिएगा कै 5 और कुछ बचा क्या नहीं, तो कै गो संख्या हो जाएगा 5 गो, कै गो संख्या हो जाएगा 5 गो। चलिए तो आपका आंसर अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। क्षेत्रफल का है बल्कि आयतन नहीं का है। अगर आयतन कहेगा तो कै बार हम लोग लिखेंगे 3 बार, अगर क्षेत्रफल कहेगा तो कै बार। इतना क्लियर है सब आदमी का। तो देखिए 50%, इससे पहले भी हम लोग बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। 50% की वृद्धि किया जाता है तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। अगर वृद्धि की बात किया जाए तो देखिएगा ये तो 2 होबे करेगा और यानी 1 बढ़ जाएगा, वृद्धि कहेगा तो 2 में 1 बढ़ जाएगा तो कै 3, और क्षेत्रफल कहेगा तो कै बार लिखिएगा 2 बार, क्षेत्रफल कहेगा तो कै बार, अगर आयतन कहेगा तो कै बार 3 बार। ओके अब आइए चलिए 2 दूनी कै 4 और 3 तिया कै 9। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंट कितना का, अंतर कितना का है, कै का 5 का, किससे है 4 से है। अब प्रतिशत के लिए क्या कीजिएगा 100, क्या ए से ही कटेगा क्या मरतबे 25 मरतबे। अब 25 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 125। ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर कितना बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट बता के छोड़ देंगे फिर नेक्स्ट दिन चलेंगे हम लोग। एक अर्ध गोला का कहता है आयतन 19,400 कितना है 4 घन सेंटीमीटर है, तो कहता है इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिएगा त्रिज्या निकालने के लिए जो चीज दे देगा ना उसी के फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, अर्ध गोला है, कथी है अर्ध गोला है, ध्यान दीजिएगा। और इस अर्ध गोले का हमको कह दिया से आयतन दे दिया, आयतन जो दे दिया है ध्यान दीजिएगा, यानी कि भी दे दिया, आयतन कितना दे दिया है 19,400 कै 4 है। इतना क्लियर है ना, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो हमको कहता है इसे इसका त्रिज्या बताइए, से इसका त्रिज्या क्या होगा। तो दिया हुआ आयतन तो आयतन बराबर ही फॉर्मूला लिखेंगे ना, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का कथी आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 2/3 और पाई आर क्यू। अब देखिएगा आयतन है तो आयतन की जगह दिया हुआ है कितना 19,400 कै 4 और 2/3 है तो 3, आप पाई के जगह कितना मान रखिएगा 22 आपका कितना हो जाएगा 7 और गुने आर क्यू है तो आर क्यू, कल कि आर का मान दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा अब आगे, अब काट कुट हम लोग कर लेते हैं, क्या काटे ना, अगर 2 से काटा जाए तो 2 से ही कटेगा क्या मतलब है, यानी कि 8 दूना 16 यानी कि 9 दूनी 18 9 की यानी कि 97 2, उसके बाद उधर बच गया आपका कितना, फिर 22 से ही कटेगा क्या मतलब है 441 और बट्टा में आ जाएगा कितना 21 ना होती, यानी कि आर क्यू और बट्टा में हो जाएगा 21। ध्यान दीजिएगा अगर ये बट्टा में है तो ये पटियागा तो कथी में गुना में, तो 441 गुने 21 बराबर में आर क्यू। ध्यान देते रहिएगा, इसको अगर तोड़िएगा 441 को तो 21 गुने कितना 21 ऑलरेडी तो 21 आते हैं बराबर में आर क्यू। क्यू का मतलब हुआ 3 गो के बदला एगो ना, क्यू का मतलब 3 गो के बदला कथी, या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये क्यू हटाइएगा
तो ये रूट में रहेगा, इसके चोंच में क्या हो जाएगा 3, 3 का मतलब 3 गो के बदला 1 गो, तो r बराबर आपका हो जाएगा कितना 21, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, ठीक है ना।